नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 46वां चैप्टर, दैट इज अन्नपान विधि अध्याय। तो षट्चत्वारिंशत्तमो अध्याय अथातो अन्नपान विधि अध्याय व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अब इसके अनंतर अन्नपान विधि नामक अध्याय का वर्णन करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। तो धन्वंतरिम आद्य सुश्रुतुवाच प्रागभिहित प्राणिनां पुनर्मूलम आहारो बलवर्ण ओजसां च षट्सु रसेषु आयत्तः रसः पुनर्द्रव्याश्रयिणः द्रव्यरसगुणवीर्यविपाकनिमित्ते च वृद्धिदोषाणां सात्म्यस्य ब्रह्मादपि च लोकस्य आहार स्थिति उत्पत्ति विनाश हेतु आहार देवाभिवृद्धिर्बलम आरोग्यम वणेन्द्रिय प्रसादश्च तथा आहार वैषम्यात् स्वास्थ्यम तस्य अशित पीत लीड खादित तस्य नाना द्रव्य आत्मकस्य याने एकविध कल्पस्य अनेकविध प्रभावस्य पृथक पृथक द्रव्य रसगुण विपाक प्रभाव कर्माणि इच्छामि ज्ञातुं न हि अनवबुद्ध स्वभावा विसजा स्वस्थानुवृत्ति रोग निग्रहणश्च कर्तुं समर्था आहारायत्ताश्च सर्वप्राणिनो यस्मात् तस्माद् अन्नपान विधिम उपदिश्यतु मे भगवान्युक्त प्रोवाच भगवान धन्वंतरी अथ खलु वत्स सुश्रुत यथा प्रश्नम उच्यमानम उपधारयस्व। तो इसमें है कि प्रथम धन्वंतरी भगवान का विवादन करके सुश्रुत ने प्रश्न किया कि आपने पूर्व के अध्याय में प्राणियों के जीवन का मूल कारण अन्न है तथा उनके शरीर के बल वर्ण और ओज का कारण भी मूल अन्न है तथा वह न 6 रसों के अधीन है तथा रस द्रव्यों के आश्रित है। वातादि दोषों की 6 वृद्धि और समानता द्रव्यों का रसगुण वीर्य विभाग के कारण होती रहती है। ब्रह्मादि लोग ही स्थिति आपत्ति उत्पत्ति और विनाश का कारण भी आहार ही माना गया है। एवं आहार से ही प्राणियों के शरीर की बुद्धि बल आरोग्य वर्ण तथा इंद्रियों की प्रसन्नता होती है तथा आहार की विषमता से अस्वास्थ्य उत्पन्न होता है। अब मैं मोदकादि अशित उदकादि पीद मध्वादि लेह तथा लड्डू आदि खादित ऐसे 4 प्रकार के तथा अन्य के द्रव्यों से बने अनेक खाद्य के भेदों में विभक्त तथा विविध प्रभाव वाले उस आहार के द्रव्यों के रस गुण वीर विपाक और कर्म को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ, क्योंकि इनके बिना जाने वैद्य स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य का संरक्षण तथा रोगी के रोग निग्रह करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। चूंकि आहार के अधीर ही संसार में सर्वप्राणी है, इस कारण से अन्नपान विधि का ही उपदेश करो। ऐसा सुश्रुत के निवेदन करने पर भगवान धन्वंतरी कहने लगे कि हे वत्स सुश्रुत, जैसा तूने प्रश्न किया है उसी के अनुसार जो मैं कहता हूँ उसे तुम धारण या श्रवण करो। अथ शाली वर्ग तत्र लोहित शाली कलम कर्दमक पांडुक सुगंधक शकुना हृत पुष्प अंडक पुष्पांडक पुंडरीक महाशाली शीत भीरु करोध्र पुष्पक दीर्घसूक कांचनेक महिष महाशूक हायन कदूषक महादूषक प्रभृति सालेय। तो उनमें लाल शाली कलम कर्दमक पांडुक सुगंधक शकुनाहृत पुष्पांडक पुंडरीक महाशाली शीतभीरुक रौद्र पुष्पक दीर्घशुक कांचनक महिष महाशुक हायनक दूषक महादूषक इत्यादि ये शाली के भेद होते हैं। मधुरा वीर्यतः शीता लघुपाका बलावह पित्तग्न अल्प अनिल कफा स्निग्धा बल बद्ध अल्पवर्चस। तो शाली चावल जो होता है रस में मधुर होता है, वीर्य में शीत होता है, पचने में लघु होता है, बलदायक होता है, पित्तनाशक होता है, अल्पवात और कफ का प्रकोपक होता है, स्निग्ध तथा मल को अल्प और बद्ध करने वाला होता है। तो यहाँ पर जब शाली चावल खा रहे हैं, अगर तकलीफ है वात कफ की तो कोशिश करिए नहीं खाइए, अदरवाइज वात कफ नाशक कुछ चीज़ें उसमें से ऐड हो जाती हैं, तो फिर आप आराम से खा सकते हो। तो तेषाम लोहितकः श्रेष्ठो दोषग्न शुक्रमूत्रल चक्षुष्यो बलवर्णकृत सौर्यो हृदयस्त्रितापः वर्ण्यो ज्वरहरश्चैव सर्वदोष विशापः तस्माद् अल्पांतर्गुणः क्रमशः शालियो अबरा। तो उक्त शाली चावलों में लाल शाली अच्छा होता है तथा वह दोषनाशक शुक्र तथा मूत्र को बढ़ाने वाला, नेत्रों के लिए हितकाली बल और वर्ण को करने वाला, स्वर के लिए हितकर, हृदय तृषानाशक, व्रण में लाभकारी, ज्वरनाशक, सर्व प्रकार के दोष तथा विषयों को नष्ट करने वाला होता है। इस रक्तशाली के बाद में कहे हुए जो अन्य शाली हैं वो उत्तरोत्तर गुणों में निकृष्ट हैं। षष्टी कंगुक, तो इसमें षष्टी कंगुक कुमुदक पीतक प्रमोदक काकलाकशन पुष्पक महाषष्टिक चूर्ण
चूर्णक, पूरक, केदारक प्रभृतय षष्टिका। तो षष्टिक के भी कई सारे भेद हैं। षष्टिक में षष्टिक, कंगुक, मुकुंदक, पीतक, प्रमोदक, काकलक, असन पुष्पक, महा षष्टिक, चूर्णक, कुर्वक, केदारक आदि षष्टि के भेद होते हैं। रसे पाके च मधुरा शमना वात पित्तयो शालिनांच गुणस्तुल्या बृंहणाम कफ शुक्रला। तो ये 60 चावल रस और विपाक में मधुर, वात तथा पित्त के शामक गुणों में शाली चावलों के तुल्य तथा बृंहण एवं कफ और वीर्य को उत्पन्न करने वाले होते हैं। षष्टिका प्रवरस तेषाम कषाय नरुसो लघु मृदु स्निग्ध त्रिदोषग्न शैरीकृत बलवर्धन विपाके मधुरोग्राही तुल्यो लोहित शालिभी शेषास तु अल्पांतर गुणा षष्टिका क्रमशो गुण है। तो 60 चावलों में षष्टिक अच्छा होता है तथा अनुरस में कषाय, पचने में लघु, मृदु स्निग्ध, त्रिदोष नाशक, शरीर को स्थिर करने वाला, बलवर्ध, विपाक में मधुर, मलादि को बांधने वाला तथा अन्य गुणों में रक्तशाली के सदृश होता है। षष्टिक वर्ग के अन्य चावल क्रम से यथोत्तर हीन गुणों वाले होते हैं। कृष्ण ब्रीहि, शालामुख, जतुमुख, नंदीमुख, लावा छक्त्वरी, तक कुक्कुटांड, पारावतक, पाटल प्रभृतियों ब्रीहि। तो ब्रीहि धान के भेद में कृष्ण ब्रीहि, सालामुख, जतुमुख, नंदीमुख, लावाच्छक, त्वरितक, कुक्कुटांडक, पारावतक, पाटल प्रभृति आदि होते हैं। कषाय मधुरा, पाके मधुरा, वीर्यतो अहिमा, अल्प अभिषंदिन स्तुल्या, षष्टिकरबद्ध वर्चस, कृष्ण बिहिर वरस्तेषाम कषाय अनुरसो लघु तस्माद अल्पांतर गुण क्रमशो ब्रीहियो अपरे। तो ब्रीहि धान्य में रस में कषाय तथा मधुर, विपाक में मधुर, वीर्य में उष्ण, स्वल्प क्लेदकारक, षष्टिक चावलों समान गुण वाले तथा मल को बांधने वाले होते हैं। इन ब्रीहि दानों में कृष्ण ब्रीहि श्रेष्ठ होता है, तो वह अनुरस में कषाय एवं पचने में हल्का होता है। कृष्ण ब्रीहि से शेष ब्रीहि उत्तरोत्तर कम गुणों वाले होते हैं। दग्ध्यायाम अवनो जाता शाल्यो लघुपाकिन कषाय बद्धबिणमुत्रा रुक्षा श्लेष्म अपकर्षणा। तो दग्ध भूमि उत्पन्न हुए शाली चावल पाक में लघु होते हैं तथा रस में कषाय एवं विष्ठा एवं मूत्र को बांधने वाले रुक्ष तथा कफ को नष्ट करते हैं। स्थलजा कफ पित्तग्ना कषाय कटुकान्वया किंचित स तिक्त मधुरा पवन अनल वर्धन कैदारा मधुरा वृष्या बल्या पित्त निवारणा ईशत कषाय अल्पमला गुरुवह कप शुक्रला। तो जांगल देश में पैदा होने वाले शाली चावल कफ और वात के नाशक, कषाय, स्वल्प, कटुतिक्त और मधुर तथा वायु और पाचकाग्नि के वर्धक होते हैं। कैदार मतलब जल बहुल भूमि में होने वाले शाली चावल मधुर, वृष से बलवर्धक, पित्तनाशक, कुछ कषाय, स्वल्प मलोत्पादक, पचने में भारी तथा कफ और वीर्य को पैदा करने वाले होते हैं। रोप्य अतिरोप्या लाघव शीघ्र पाका गुणोत्तरा अदाहिनो दोषरा बल्या मूत्र विवर्धना शालेश्चिन्न रूढ़ा ये रुक्षास्ते बद्ध वर्चस तिक्ता कषाय पित्तग्ना लघुपाका खफापह। तो रोप एक बार उखाड़ कर अन्य भूमि में रोपे या लगाए हुए तथा अतिरोप कई बार एक स्थान से उखाड़ कर अन्य स्थान में लगाए हुए शाली चावल लघु, जल्दी पचने वाले, गुणों में श्रेष्ठ, दाह नहीं करने वाले, दोषहारक, बलवर्धक तथा मूत्र को अधिक पैदा करने वाले होते हैं। पौधों को एक बार काट देने पर फिर से बड़ा होता है। उसके चावल रुक्ष, मल को बांधने वाले, तिक्त, कषाय, पित्तनाशक, पाचन में हल्के तथा कफनाशक होता है। विस्तरेणायाम उच्छिष्ट शालिवर्गो हितायत तद्दत कुधान्य मुदगादि माशादीनांच वच्छते। तो हित तथा अहित को करने वाला ऐसा ही षष्टिक और ब्रीहि धान्य वर्ग विस्तार से कह दिया गया। इसी प्रकार अन्य कुधान्य, क्षुद्रधान, मुदगादि और माशादि के गुणदोषों का वर्णन किया जाएगा। अथ कुधान्य वर्ग कोरदूषक, श्यामाक, निवार, शांतनुवर, कोद्दालक, प्रियंगु, मधुलिका, नांदी मुखी, कुरविंद, गवेदुक, रूकतोद, पर्णी, मुकंदक, वेणु यह प्रभृतिया कुधान्य विशेषा। तो कोदो, श्यामाक, निवार, शांतनु, वरक, उद्दालक, प्रियंगु, मधुलिका, नांदी मुखी, कुरविंद, गवेदुक, वरुक, तोद, पर्णी, मुकुंदक, वेणु आदि कुधान्य होते हैं।
आगे क्या, उष्णा कषाय मधुरा रुक्षा कटु विपाकन श्लेषमग्ना बहुनिस्यंदा वात पित्त प्रकोपणा। तो एक उदाहरण, उष्ण कषाय मधुर रुक्ष विपाक में कटु कफनाशक मूत्र की मात्रा को अल्प करने वाले तथा वात और पित्त के प्रकोपक होते हैं। कषाय मधुरस्तेषां शीतः पित्तापः स्मृतः कोद्रवश्च शनिवार श्यामाक्ष शांतनु। तो इनमें से कोदो, निवार, श्यामाक और शांतनु ये रस में कषाय मधुर तथा ठंडे होते हैं और पित्तनाशक कहे गए हैं। कृष्णा रक्ताश्च पीताश्च श्वेताश्च प्रियंगवा यथोत्तरम प्रधाना शिवरुक्षा कफहरा स्मृता। तो कृष्ण, रक्त, पीत तथा श्वेत ऐसे 4 प्रकार की प्रियंगु होती है तथा ये उत्तरोत्तर गुणों में श्रेष्ठ होती है एवं रुच्छ और कफनाशक है। आगे क्या है, मधुली मधुरा शीता स्निग्धा नांदमुखी तथा विशोषी तत्र भूइष्टम वरुका स मुकुंदकः। तो मधुली और नांदमुखी जो होती मधुर, शीत तथा स्निग्ध होती है। बरूकर और मुकुंदक शरीर के जलियांश का अधिक शोषण करने वाले माने जाते हैं। रुक्षा वेणु यवा गेया बीर उष्णा कटुपाकिन बद्धमूत्रा कफहरा कषाया वात कोपन इति कुधान्य वर्ग। तो वेणु जो होती रुक्ष होती, बीर में उष्ण होती, विपाक में कटु होती है, मूत्र को कम करने वाला होता है, कफनाशक होता है, कषाय और वात प्रकोपक होता है। अथ मुद्गादि वर्ग। तब आगे से मुद्गादि वर्ग की बात करेंगे। तो मुद्गादि वर्ग में कौन कौन से हैं, मुद्ग वन, मुद्ग कलाय, मकुष्ठ, मसूर, मंगल्य, चणक, सतीन, त्रिपुटक, हरेणुका, आड़की प्रवृत्तियों बैदला। तो मुद्ग जो हो गया, वन मुद्ग हो गया, कलाय मतलब मटर हो गया, मकुष्ठ मतलब मोट हो गया, मसूर हो गया, मंगल्य मतलब मसूर का एक भेद है, चना है, सतीन का मतलब मटर का एक भेद है, त्रिपुटक है मतलब खेसारी है, हरेणु मतलब मटर का एक और भेद है, आड़की मतलब अरहर या तूर की दाल है, प्रवृत्ति बैदल मतलब द्विदालें जो होती हैं 2 दालों की वैरायटी है। फिर अगली इसमें अलग अलग दालें हैं। तो कषाय मधुरा शीता कटुपाका मरुत्करा बद्धमूत्र पुरीशाश्च पित्तश्लेष महाराज तथा नात्यर्थम वातलास्तेषु मुद्गा दृष्टि प्रसादना प्रधाना हरितास्तत्र वन्या मुद्ग समय सुनता। तो वे वैदल धान के वैदल वर्ग के जो धान है, कषाय मधुर, शीत, विपाक में कटु, वातकारक, मूत्र तथा मल को बांधने वाले तथा पित्त और कफ के नाशक हैं। इनमें मूंग अधिक वातकारक नहीं होती है और दर्शन शक्ति को बढ़ाती है। इनमें भी हरे रंग की मूंग प्रधान होती है। जंगली मूंग गुणों में हरी मूंग के समान ही कही गई है। तो विपाके मधुरा प्रोक्ता मसूरा बद्ध वर्चस मकुष्टका कृमिकर करा कलाया प्रचुर अनिला। तो यहाँ पर क्या है, मसूर जो होती है वो भी विपाक में मधुर होती है तथा मल को गाढ़ा करते हैं। मकुष्ठ जो होती है मोठ कृमिकारक होती है इसलिए मोठ नहीं खाना चाहिए। कलाय जो होती है अत्यंत वातकारक होती है इसलिए मटर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। न मटर की दाल खाइए न मोठ की दाल खाइए। आड़की कफ पित्तग्नि नानी वात प्रकोपणी वातला शीत मधुरा कषाय विरुक्षणा कफ शोणित पित्तग्ना क्षणका पुंसत्वनाशना तय घृत संयुक्त स्त्रिदोष समना परम। तो अरहर या तूर की दाल कफ और पित्त को नष्ट करती है तथा वायु का अधिक प्रकोप नहीं करती है। चने जो होते हैं वातवर्धक, शीत, मधुर, कषाय तथा विरुक्षक हैं और कफ शोणित पित्त और पुंसवत शक्ति को नष्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हो तो ज़्यादा चना नहीं खाना चाहिए। अगर आपको चाहिए अपनी सेक्सुअल पावर ठीक करना आता है, यदि इन्हीं के घृत के साथ संयुक्त कर सेवन किए जाए तो परम त्रिदोष शामक होते हैं। हरेणव सतीनाश्च विज्ञा बद्धवर्चस ऋते मुद्ग मसूरा भी अन्य तू आधमान कारक। तो हरेण और सतीन दोनों मटर हैं, मल को बांधने वाले हैं। मूंग और मसूर के सिवाय अन्य वैदल आधमान उत्पन्न करते हैं। मासो गुरु भिन्न पुरीश मूत्र स्निग्ध उष्ण वृष्यो मधुर अनिलग्न संतर्पण स्तन्य करो विशेषात बलप्रद शुक्र कफावहच। तो मांस यानी उड़द की जो दाल होती है भारी होती है, मल और मूत्र का प्रवर्तक है, स्निग्ध है, उष्ण है, वृष्य है, मधुर है, वातनाशक है, इंद्रिय आदि को तृप्त करने वाला, स्त्रियों विशेषतया दुग्धवर्धक है, बलदायक है और शुक्र और कफ को उत्पन्न करने वाला होता है। तो कफ को उत्पन्न करने वाला इसलिए कफ शामक चीज़ों से अगर इसको संस्कारित करके लेंगे तो फिर ज़्यादा ही अच्छा होगा। जैसे अदरक उदरक जरूर डालना चाहिए। तो कषाय भावन पुरुष वेदी न मूत्र लो नैव कफस्य करता स्वादुर्विपाके मधुरो अनल सांद्र संतर्पण स्तन्य रुचि प्रदश्च। तो इसमें क्या है, अलसांद्र अर्थात राजमांस कषाय होने से मल का भेदन नहीं करने वाला तथा मूत्रल और कफकारक भी नहीं होता है। विपाक रस में मधुर इंद्रियों तृप्त करने वाला एवं दुग्धवर्धक तथा रुचिदायक
होता है। मासे समानम फलम आत्मगुप्त मुक्तंच काकांड फलम तथैव आरण्य मासा गुणतः प्रतिष्ठा रुक्षा कसाय अभिधानी च। तो आत्मगुप्ता मतलब केवाच के बीज होते हैं उड़द के समान ही गुणकारक होते हैं। तो काकांड बड़ी सिंबी के फल भी इसी तरह गुणकारी होते हैं। जंगली उड़द जो होती है रुक्ष कसाय तथा अभिदाही होती है। आगे है उष्ण कुलत्थो रस्तः कषाय कट विपाके कफ मारुतग्न शुक्र अस्मरी गुल्म निषूदस्नश्च सांग्राहिक पीनस कासहरी आनाह मेदो गुल कील हिक्का श्वासापह शोणित पित्तकृंच कफस्य हंता नयन आमयग्नो विशेषतो वन्य कुलत्थ उक्त। तो कुल्थी जो होती है वीर्य में उष्ण होती है, रस में कसाय होती है, विपाक में कटु होती है, तथा कफ और वात को नष्ट करती है, तथा शुक्र स्मरी और गुल्म की नाशक है, और संग्राही पीनस तथा कास नाशक है। वन कुल्थी जो होती है अनाह मेदो वृद्धि गुद कील या अर्स हिक्का और श्वास को नष्ट करने वाला, रक्त पित्त कारक कफ नाशक नेत्रो रोग हर विशेष करके होता है। तो इसीलिए कुल्थी की दाल को ज़्यादा सेवन नहीं किया जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि कुल्थी की दाल का बहुत कम सेवन करना होता है, या ज़रूरत के हिसाब से सेवन करिए। अगर हमें स्मरी वगैरह के लिए चाहिए होता तो हम भले सेवन कराते हैं, वरना ऐसे नहीं कराते हैं। आगे है ईशत कषायो मधुर सतिक्त सांग्राहिक पित्तकरस तथा उष्ण तिलो विपाके मधुरो बलिष्ठ स्निग्धो व्रणालेपन एवपथ्य दंत्यो अग्नि मेधा जननो अल्पमूत्र स्तुच्यो अथ केश्यो अनिलाः गुरुश्च तिलेषु सर्वेषु असितः प्रधानो मध्यसितो हीनतरास तथा अन्य। तो तिल जो होता है कुछ कसाय मधुर तिक्त संग्राही पित्तजनक उष्ण होता है, विपाक मधुर होता है, बलवर्धक होता है, स्निग्ध तथा व्रण पर लेप करने के लिए पथ्य होता है, एवं दांतों के लिए हितकर होता है, अग्निदीपक होता है, बुद्धिवर्धक होता है, मूत्र की मात्रा को कम करने वाला तथा त्वचा केशों के लिए हितकारी होता है, वातनाशक और गुरु है। सर्व प्रकार के तिलों में काले तिल अच्छे होते हैं, श्वेत तिल मध्यम होते हैं तथा अन्य रंग बिरंगे निकृष्ट होते हैं। यवः कषायो मधुर हिमश्च कटुर विपाके कफपित्तहरि व्रणेषुत्पथ्यस तिलवच्च नित्यं प्रबद्धपुत्रो बहुवात वर्चा स्थैर्य अग्नि मेधा स्वर वर्णकृच्च सपिच्छल स्थूल विलेखनश्च मेधो मरुत त्रिंग हरणो अतिरुक्ष प्रसादन शोणितपयोश्च एभिर्गुणहीनरतरस्तु किंचित विद्यादेवेभ्यो यतियवान शेष है। तो जो होता है कषाय होता है, मधुर होता है, शीतल होता है, विपाक में कटु तथा कफ और पित्त का नाशक होता है, व्रण में तिल के समान सदा पथ्य, मूत्र कम करने वाला, वात और विष्ठा को बढ़ाने वाला, स्थैर्यजनक, पाचकाग्नि दीपक, बुद्धिवर्धक, कंठ स्वर को अच्छा करने वाला, वर्ण का वर्धक, पिच्छिल, मोटे आदमी को दुबला करने वाला एवं मेदो रोग, वात रोग तथा तृषा को नष्ट करने वाला, अतिरुक्ष और रक्त तथा पित्त का प्रसादक होता है। अति एवं उपयुक्त सर्वगुणों से कुछ निकृष्ट होते हैं। आगे गेहूं के बारे में उन्होंने तो गोधूम उक्तो मधुर गुरुश्च बल्य स्थिर शुक्र रुचि प्रदश्च स्निग्धो अतिशीतो अनिल पित्तहंता संधान कृश्लेष्म कर सरश्च। तो गेहूं जो होता है मधुर होता है, भारी होता है, बलदायक होता है, स्थैर्य कारक है, शुक्र और रुचि का वर्धक है, स्निग्ध है, अतिशीत है, वात तथा पित्त का शामक है, भग्नास्थि का संयोजक है, कफकर है तथा दस्तावर होता है। रुक्ष कषाय विशोष शुक्र बला सदृष्टि बला सदृष्टि क्षय कृद विदाही कटुर विपाके मधुरस्तु सिंब प्रभिन्न बिण मारुत पित्तलश्च। तो शिंबी वर्ग के अन्न जो होते हैं रुक्ष कषाय विष शोष शुक्र कफ और दर्शन शक्ति का क्षय करते हैं तथा विदाहकारक विपाक में कटु मधुर विष्ठा के भेदक और वात और पित्त के वर्धक होते हैं। आगे क्या है, सिता असिता पित्त रक्त वर्णा भवंती ये अनेक विधास्तु शिंबा यथोदितास्ते गुणतः प्रधाना गेया कटुष्णा रसपायक योश्च। तो श्वेत कृष्ण पीत और रक्त ऐसे अनेक प्रकार के वर्ण के शिंबी होते हैं, वे यथोदित क्रम से श्रेष्ठ होते हैं और रस तथा विपाक में कटु और उष्ण होते हैं। सहाद्वयं मूलकाजाश्च सिंबा कुशिम्बी वल्ली प्रभा वस्तु सिंबा गेया विपाका मधुरा रसे च बलप्रदा पित्त निर्वणाश्च। तो मुदकपर्णी मांसपर्णी मूलक शिंबी कुशिम्बी बल्ली शिंबी क्रौंच के बीज विपाक और रस में मधुर तथा बलदायक और पित्तनाशक होते हैं। विदाहवंतश्च वृषम विरुच्छा विष्टभ्य जिणयंती अनिल प्रदाश्च रुचि प्रदाश्च सुदुर्जराश्च सर्वे स्मृता वैदिकलास्तु सिंबा। तो इसमें क्या है, विदुल मतलब मुद्गाद की शिंबी अधिक दाहकारी,
अधिक रूढ़ रुक्ष विष्टम्भ करने वाली, वातवर्धक, रुचिदायक तथा पचने में भारी होती है। कटु विपाके कटुक कफग्नो विदाही भावदहित कुसुम्भ उष्णा अतसी स्वादु रसा अनिलग्नि पित्तोलबणा स्यात कटुका विपाके। तो कुसुम्भ जो होता है विपाक और रस में कटु होता है, कफनाशक है तथा कारक होने से अहितकर होता है। अलसी जो होती उष्ण मधुर वातनाशक पित्तवर्धक तथा विपाक में कटु होती है। पाके रसे चापी कटु प्रदिष्ट सिद्धार्थक शोणित पित्तकोपी तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष कफ मारुतग्न तथा गुण असित सरसपो अपि। तो श्वेत सरसों जो होती विपाक तथा रस में कटु होती तथा रक्त पित्त को कुपित करने वाली, तीक्ष्ण उष्ण रुक्षम कफ और वायु का नाशक होती है। काली सरसों भी इन्हीं गुणों से युक्त होती है। अनार्तवम व्याधिहतम अपर्यागतमेव च अभूमिजम नवं चापि न धान्यं गुणवत् स्मृतं नवम धान्यम अभिषंदी लघु संवत्सरोस्थितं विदाही गुरु विष्टम्भी विरूढ़ दृष्टि दूषणम। तो अग्राह्य धान्य में बेमौसम में पैदा हुआ फसल में होने वाले किसी रोग से हतवीर, अपरिपक्व, खराब भूमि में उत्पन्न और नूतन धान्य गुणकर नहीं होता है। आगे है कटु विपाके कटुक कफग्नो विदाही भावाद अहिता कुसुम्भ कृष्णा अतसी स्वादु रसा अनिलग्नि पित्त उलबणा स्यात कटुका विपाके। तो कुसुम्भ जो होता है विपाक और रस में कटु होता है, कफनाशक है तथा विदाह कारक होने से अहितकर होता है। अलसी जो होती उष्ण होती है, मधुर होती है, वातनाशक है, पित्तवर्धक तथा विपाक में कटु होती है। पाके रसे चापि कटु प्रदिष्ट सिद्धार्थक शोणित पित्त कोपी तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष कफ मारुतग्न तथा गुणश्च आसित सरसपोपि। तो श्वेत सरसों जो होती विपाक तथा रस में कटु तथा रक्त पित्त को कुपित करने वाली, तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष कफ एवं वायु की नाशक होती है। काली सरसों भी इन्हीं गुणों से युक्त होती है। अनार्तोम व्याधिहतम अपरगतम च अभूमिजम नवं चापि च धान्यं गुणवत् स्मृतं नवम धान्यम अभिषंदी लघु संवत्सरोस्थितं विदाही गुरु विष्टम्भी विरूढ़ दृष्टि दूषणम। अग्राह्य धान्य में क्या था, जो बेमौसम में पैदा हुआ फसल में होने वाले किसी रोग से हतवीर, अपरिपक्व, खराब भूमि में उत्पन्न और नूतन धान्य गुणकर नहीं होता है। नूतन धान्य अभिसंधि अक्लेद कारक होता है, 1 वर्ष का पुराना लघु होता है। विरूढ़ मतलब अंकुरित धान्य जो होता है विदाह कारक होता है, पचने में भारी होता है, विष्टम्भ कारक होता है तथा नेत्रों को दूषित करता है। आगे है शाल्यादे सर्षपान्तस विविधस अस्य भागश काल प्रमाण संस्कार मात्रा संपरिकीर्तिता। तो शाली से लेकर सरसत तक अनेक प्रकार के धान्यों का समय, प्रमाण, संस्कार और मात्रा का अल्प रूप में विवेचन कर दिया गया है। आगे मांस वर्ग है। तो अत ऊर्ध्वं मांस वर्गानुपदेक्षाम तद्यथा जलेशया अनुपा ग्राम्या क्रव्य भुज एक शफा जांगलाश्चेति षण मांस वर्गा एतेषां वर्गाणाम् उत्तरोत्तम प्रधानतमः ते पुनर्द्विविधा जांगला अनुपाश्चेति तत्र जांगल वर्गो अष्टविध तद्यथा जांगला विष्किरा प्रतुदा गुहाशया प्रसया पर्णमृगा ब्राह्म्याश्चेति तेषां जांगल विष्किरो प्रधानतमो। तो अब इसके नंतर मांस वर्ग का विवेचन करते हैं। जैसे जल में रहने वाले जीव, जल बहुल प्रदेश में रहने वाले जीव, ग्रामों में रहने वाले गो बकरी आदि जीव, मांस खाने वाले जीव जैसे जलाशय, जैसे गुहाशय तथा प्रसह, घोड़े आदि एक शफ वाले जीव और जांगल ऐसे 6 मांस वर्ग हैं तथा इनमें उत्तरोत्तर वर्ग गुणों में अधिक प्रधान है। स्थान भेद से इनके 2 विभाग कर दिए हैं, एक जांगल तथा दूसरा अनूप। इनमें जांगल वर्ग के 8 भेद हैं, जैसे जांगल, बिस्किर, प्रद्रुत, गुहाशय, प्रसह, पर्णमृग, बिलेशय और ग्राम। इनमें जंगल तथा बिस्किर अधिक श्रेष्ठ वर्ग है। आगे है तावेण हरिण ऋक्षु कुरंग कराल कृतमाल शरभ स्वनष्ट्रा कृषत च अरुस्कर मृग मातृका प्रभृत्यो जांगला मृगा कषाय मधुरा लघो वातपित्त हरास्तीक्षणा हृदया वस्ति शोधना च। तो काला हरिण, श्वेत हरिण, नीलांड हरिण, कुरंग, कराल मृग, कृतमाल मृग, शरभ, स्वदष्ट्रा, पृषत मृग, चारुस्कर मृग मातृका हरिणी आदि जंगल वर्ग के मृग हैं। इनका मांस कषाय, मधुर, लघु, वातपित्त नाशक, तीक्ष्ण, हृदय और बस्ती शोधक होता है। कषाय मधुर हृदय पित्तश्रिक रोगः पित्तश्रिक कफ रोगः
संग्राही रोचनो बल्यास तेषाम मेढ़ो ज्वरापह। तो इनमें से एण मृग कषाय मधुर हृदय होता है तथा पित्त रक्त और कफ के रोगों को नष्ट करता है एवं संग्राही रोचक बलकारक और ज्वरनाशक होता है। मधुरो मधुरा पाके दोषग्नो अनल दीपन शीतलो बद्ध बिड़मूत्र सुगंधिर हरणो लघु। तो सुगंधी हरण जो होता है ताम्रहणी तो रस और विपाक मधुर होता है, वातादि दोषनाशक होता है, पाचकाग्नि का दीपक होता है, शीतल होता है, विष्ठा तथा मूत्र को बांधने वाला होता है और पचने में हल्का होता है। आगे क्या है, एण कृष्णस तयोर्गेयो हरिणास्ताम्र उच्यते यो न कृष्णो न ताम्रश्च कुरंगसो अभिधीयते। तो काले मृग को एंड तथा ताम्र वर्ण के मृग को हरण कहते हैं तथा जो न काला हो न ताम्र हो उसे कुरंग कहते हैं। शीता असृक पित्त शमनी विज्ञा मृग मातृका सन्निपात क्षय श्वासका हिक्का रुचि प्रणुत। तो हरिणी जो होती है, हरिणी शीत बेर होती तथा रक्त पित्त का शमन करती एवं सन्निपात क्षय श्वास का सिक्का और अर्जुन को नष्ट करती है। आगे लाव तितर के बारे में, लाव तितर का पिंजल वर्तिर वर्तिका वर्तनप्त नप्त्रिकावा ऋतिक कचोरक लह बिंक मयूर क्रकोच ककरोप चक्र कुक्कुट सारंगशत पत्र कुति पत्रकु तित्तिर कुरुवाह यक यावलक प्रभृत्या स्त्रैला बिस्किरा। तो लघुवह शीत मधुरा कषाया दोषनाशन। तो बिस्किर वर्ग में लाव, बटेर, तीतर, गौर, तीतर, कपिंजल, वर्तीर, वर्तिका, वर्तक, नप्तक, नप्त्रिका, वार्तिक, चकोर, कलबिंग, मयूर, क्रकर, उपचक्र, कुक्कुट, सारंग, शतपत्र, कुतित्तर, कुरवाहक, यवालक प्रभृति दो पंजे तथा तीसरी पंजे से चोंच से भूमि को कुरते हैं। लघु शीतवीर मधुर कषाय और दोषनाशक है। संग्राही दीपनश्च कषायो मधुरो लघु लावः कटु विपाकश्च सन्निपाते च पूजित। तो बटेर जो होता है दस्त बांधने वाला, अग्निदीपक, कषाय मधुर लघु विपाक में कटु तथा सन्निपात में उत्तम है। ईषद गुरु उष्ण मधुरो वृष्यो मेद अग्निवर्धन तित्तिर सर्वदोषग्नो ग्राही वर्ण प्रसादन। तो तित्तर कुछ भारी, उष्ण मधुर वृष्य मेधा तथा अग्निवर्धक होता है, सर्वदोष नाशक होता है, संग्राही तथा शरीर के वर्ण को प्रसन्न करता है। रक्तपित्त हरा शीतो लघुचाप कपिंजला कपोत्तेषु च रोगेषु मंदवाते च सस्यते हिक्का श्वास अनिलहरो विशेषाद गौरतित्तिर। कपिंजल रक्तपित्त का नाशक होता है, शीतल तथा लघु होता है एवं कफ से उत्पन्न रोग तथा मंदवात में श्रेष्ठ है। गौरतित्तर हिक्का श्वास और वात को विशेष रूप से नष्ट करता है। वात पित्त हरा वृष्या मेधा अग्नि बलवर्धना लघुवा क्रकरा हृदयास तथा चैवोप चक्र का। तो क्रकर जो होता है वात पित्त नाशक होता है, वृष्य है, मेधा अग्नि तथा बल का वर्धक है, पचने में लघु तथा हृदय होता है, उपचक्र भी गुणों में क्रकर के समान है। कषाय स्वादु लवणस्त्वच्च केश्यो अरुचो हित मयूर स्वर मेधा अग्निद्रिक श्रोत्रे नृदाढ़कृत। तो मयूर जो होता है कषाय होता है, मधुर और लवण है तथा त्वचा केश और अरोचक में हितकारिक है एवं स्वर बुद्धि जठराग्नि नेत्र और कर्ण निद्रिक करता है। स्निग्धो उष्णो अनिला वृष्य स्वेद स्वर बलावह बृंहण कुक्कुटो वन्यस तद्वद ग्राम्यो गुरस्तुस वात रोग छवम विषम ज्वरनाशन। तो जंगल का मुर्गा जो होता है स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, वातनाशक है, वृष्य है, स्वेद स्वर तथा बल देने वाला और बृंगण होता है। ग्राम्य मुर्गा भी बनने के समान ही गुणों में होता है किंतु वह पचने में भारी एवं वात रोग, क्षय, वमन और विषम जोर को नष्ट करता है। आगे कपोत का है, कपोत पारावत भृंगराज परभृत कोयस्टिक कुलिंग गृह कुलिंग गोच्छेदक डिंडिमाणवक शतपत्रक मातृनिंद कभे भेदाशिशु सारिका वल्गुली गिरी शालट व अन्न दूषक सुगृही खंजरीटहारी तदा त्याहु प्रभृत्या प्रतुदा। तो प्रदुद वर्ग में कपूत हो गया मतलब जंगली कबूतर, पारावत मतलब शहर का कबूतर हो गया, भृंगराज भंवरा, परभृत कोकिल, कौस्टिक टिटहरी, कुलिंग चटक, गृह कुलिंग मतलब चिड़िया या चिड़ा, गोवेच्छक गोनर्द पक्षी, डिंडी माणवक, शतपत्रक, मातृनिंदक, भेदाशी, शुक, सारिका, बलगुली, गिरिसा, लटवा, खंजरीट, हारी तथा दात्य प्रभृत प्रभुत्व वर्ग के पक्षी हैं।
कषाय मधुरा वृक्षा फलाहारा मरुत्करा पित्त श्लेष महरा शीता बदमूत्र अल्पवर्चस। तो प्रतुद वर्ग के पक्षी कषाय मधुर वृक्ष स्वयं फल खाने वाले, वातजनक, पित्त और श्लेष्म के नाशक, शीत वीर्य तथा मूत्र को बंद करने वाले एवं अल्प मलोत्पादक हैं। सर्वदोष करस्तेषां भेदासी मलदूषक कषाय स्वादुलवण गुरु काणकपोतक रक्तपित्त प्रशमन कषाय विशुद्धो अपि च विपाके मधुरश्चापि गुरु पारावतः स्मृत कुलिंगो मधुर स्निग्ध कप शुक्र विवर्धन रक्तपित्त हरो भीष्म कुलिंगस्त्व शुक्र। तो इनमें वात पित्त आदि सर्वदोषों को उत्पन्न करता है, भेदाशी पक्षी तथा मलों को दूषित करता है। काड़क पोत जो होता है या काड़ कपोत रस में कषाय स्वादु लवण तथा पाक में भारी होता है, तथा पारावत पक्षी रक्त पित्त कषामक रस में कषाय स्पर्श में पिछले पाक में मधुर तथा पचने में भारी होता है। कुलिंग जो होता है मधुर स्निग्ध कप और शुक्र का वर्धक तथा रक्त पित्त नाशक है एवं घर का कुलिंग पक्षी शुक्र को अधिक मात्रा में बढ़ाता है।